टीटू और मोटू घने जंगल से बेतहाशा गुजरते हैं। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती है। वे शरारती ढंग से छोटे जानवरों को एक तरफ धकेलते हैं, अपनी कथित ताकत का आनंद लेते हैं। एक बाज ऊपर से शान से चक्कर लगाता है, उनकी हरकतों का एक उदासीन दर्शक। टीटू और मोटू अचानक रुक जाते हैं, गर्दनें ऊपर की ओर झुकी हुई हैं। उनका मनोरंजन उपहास में बदल रहा है। उड़ने से तुम क्या कर सकते हो? असली ताकत तो हमारे पास है। तितू और मोटू चुपचाप बैठे बाज पर ताना मारते हैं। चील शांत रहती है, फिर भी उसकी तीक्ष्ण आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी चमकती है, जो प्रतिशोध का वादा करती है। घने बादल छाने से जंगल का आवरण भयावह रूप से गहरा हो जाता है, जो एक आने वाले तूफान का संकेत देता है। टीटू और मोटू बेखबर अपनी डींगे हाँकना जारी रखते हैं, आने वाले तूफान से अनजान। तूफान की गंभीरता बढ़ने पर हवा तेज हो जाती है, पत्तों को सरसराहट होती है और शाखाएं झुक जाती हैं। उनकी आवाजें हवा के बढ़ते शोर से दब जाती हैं। उनकी डींगे अब प्रकृति के आसन्न क्रोध के खिलाफ महत्वहीन है। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती हैं, जो एक स्पष्ट चेतावनी संकेत है, जिसे बेखबर जोड़े द्वारा अनसुना कर दिया जाता है। प्रकृति का प्रकोप उन पर उतरता है, जो कच्ची शक्ति के सामने उनकी महत्वहीनता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। बाढ़ग्रस्त जंगल क्षितिज में फैला हुआ है, जो प्रकृति के क्रोध का एक गंभीर प्रमाण है। बाढ़ के बीच टिटू और मोटू लगातार धारा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनका हर कदम बढ़ते पानी के खिलाफ एक लड़ाई है। उनके भारी शरीर एक बोझ बन जाते हैं। प्रत्येक गति बाढ़ की भारी शक्ति के खिलाफ उनकी भेद्यता की याद दिलाती है। उच्च भूमि की तलाश में उनकी दृढ़ता पर निराशा हावी हो जाती है, जो पानी की दुनिया में आशा की किरण है। नई दृढ़ता के साथ वे आगे बढ़ते हैं। उनकी साझा दुर्दशा उग्र तूफान के खिलाफ एक अटूट बंधन बना रही है। बाढ़ग्रस्त जंगल में एक बाज आशा की किरण बन जाता है, जो सावधानी पूर्वक छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जानवरों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। हम आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हैं। टीटू चिल्लाता है, चील को देखो, हम गलत थे। मोटा गूंजता है, हाँ, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है।